हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए गणित के अर्धवार्षिक परीक्षा के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। इसमें से कई ऑब्जेक्टिव आपको आपकी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, सही विकल्प चुनिए। यदि द्विघात बहुपद एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा डॉट बीटा का मान होगा। अल्फा गुणित बीटा का मान हमारे से पूछा है, तो यहाँ पर हमने सूत्र पढ़ा है अल्फा डॉट बीटा का मान होता है सी बटे ए, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बटे ए। यदि वो हमारे से अल्फा प्लस बीटा पूछता तो इसका होता है हमारा माइनस बी बटे ए, और अल्फा बीटा का हमारा होता है सी बटे ए। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, यदि द्विघात बहुपद के शून्य का अल्फा बीटा तो अल्फा प्लस बीटा। अभी हमने जैसे डिस्कस किया, अल्फा प्लस बीटा पूछा है, इसका मान हमारा माइनस बी बटे ए होगा। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा प्रश्न नंबर 2 का। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तो रेखिक बहुपद की घात हम जानते हैं 1 होगी रेखिक बहुपद की घात। द्विघात बहुपद तो द्वि नाम से समझ में आ रहा है, मतलब इसकी अधिकतम घात होगी 2, और त्रिघात बहुपद की घात होती है 3। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेखिक बहुपद की घात 1, द्विघात बहुपद की 2 और त्रिघात बहुपद की घात 3 होती है। अगले प्रश्न में दिया गया है, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 तो रेखिक समीकरण युग्म a1x b1y c1 बराबर 0 तथा a2x b2y c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंत अनेक हल होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो हमने कंडीशन पढ़ी है कि जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के तो एक अद्वितीय हल होगा। तो प्रश्न नंबर 2 का ए आंसर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 तो रेखिक समीकरण युग्म का हल। तो ये भी हमने पढ़ा है कि जब ये तीनों चीज़ें बराबर होती है तो हमारे पास अनेक हल होंगे, तो अनंत अनेक हल होंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है, रेखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होने की शर्त और अद्वितीय हल होने की शर्त पूछी है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर पूछा कोई हल नहीं होने की शर्त। कोई हल नहीं होने की शर्त हमने पढ़ी है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अध्याय 3 के प्रश्न में से आपको 2 प्रश्न तो बिल्कुल देखने को मिलेंगे, इन्हीं में से आपको ये शर्तें बिल्कुल ध्यान रख के जाने हैं। हमारे से पूछा अनंत अनेक हल होने की शर्त। तो अनंत अनेक हल मतलब तीनों चीज़ें बराबर होना चाहिए। तो तीनों चीज़ें बराबर होती है हमारी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे अध्याय 3 के, ये बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगले में हमें दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्तर मान। यहाँ पर बोला मूल समान है, तो यदि मूल समान है तो विविक्तर मान हमारे सिर्फ 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, समीकरण के मूलों की प्रकृति। अब मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं, तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें निकालना होगा b वर्ग माइनस 4ac का मान। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारा a हो जाएगा, a हमारा 1, b हमारा 1 और c हमारा -1 यहाँ रख देंगे। तो 1 का वर्ग 1 माइनस 4 गुणित a गुणित c हमारा -1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 और ये माइनस और माइनस बन जाएगा +4, तो ये 5 आता है। और हम जानते हैं कि b वर्ग ऋण 4ac जब धनात्मक हो जाता है तो वास्तविक मान होंगे और अलग अलग मतलब भिन्न मान होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर सेकेंड का ऑप्शन नंबर बी। तो अगले क्वेश्चन में दिया गया है, किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। तो द्विघात समीकरण है, इसमें चर की अधिकतम घात 2 होगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, ये बिल्कुल आपको पढ़ के ही जाना है। द्विघात समीकरण एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्तर होगा। तो विविक्तर के लिए हमने सूत्र पढ़ा b वर्ग माइनस 4ac, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। और इस विधि को हम धराचार्य विधि भी बोलते हैं। धराचार्य सूत्र भी कई बार पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। धराचार्य सूत्र d बराबर आपको ध्यान रखना है यहाँ पर b वर्ग माइनस 4ac, या हमारा एक सूत्र होता है -b प्लस माइनस करनी में b वर्ग ऋण 4ac बटे 2a, ये आपको ध्यान रख के जाना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।
सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। तो सर्वांग सम और समरूप, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि सभी वृत्त सर्वांग सम तो हो नहीं सकते, तो सभी वृत्त क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, क्योंकि एक जैसे दिखते। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, समरूप होते हैं। प्रश्न नंबर 1 का पहला। सभी वर्ग, तो ये भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो यहाँ भी हमारा समरूप करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास समद्विबाहु और समबाहु, तो यहाँ पर भी हमारा समबाहु करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव खाली स्थान होता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान होता है, तो ये हमारा समान होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के खाली स्थान होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा समांतर होती है। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं खाली स्थान होती है। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा समानुपातिक। अगला दिया गया है समरूप त्रिभुज के संगत कोण खाली स्थान होते हैं। तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये हमारा बराबर होते हैं, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात किन्हीं दो भुजाओं के खाली स्थान के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सही विकल्प चुनिए। तो यदि हम सही विकल्प की बात करें तो यहाँ पर हमें दिया गया है मूल बिंदु के निर्देशांक। तो हम जानते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक। एक अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी, तो जब एक अक्ष से जब हम दूरी करते हैं तो वो होता है y पर, तो मूल बिंदु से स्थित निर्देशांक हो जाएंगे हमारे, यहाँ पर बोला है 0,4। एक अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित, सॉरी एक अक्ष पर स्थित है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4,0। प्रश्न नंबर 2 का बी होगा। x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी, तो ये हमने सूत्र पढ़ा है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक xy हो तो x को कहते हैं, तो हम x को कहते हैं भुज और y को कहते हैं कोटि, तो यहाँ पे आ जाएगा P का भुज। अगले क्वेश्चन में हमें मिलानी है सही जोड़ी। सही जोड़ी में दिया गया है 1 + tan वर्ग थीटा, तो ये हमारा एक सूत्र होता है 1 + tan वर्ग थीटा हमारा होता है sec वर्ग थीटा के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा फर्स्ट का होगा, यहाँ पर लिख भी देते हैं ये फर्स्ट। दूसरा दिया है tan 90 - थीटा, तो tan 90 - थीटा होता है cot थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। तीसरा दिया गया है 1 - cos वर्ग थीटा, तो ये बनता है साइन वर्ग थीटा, और करनी से बाहर निकलेगा तो वर्ग से वर्ग कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास सिर्फ साइन थीटा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। 1 + cot वर्ग थीटा होता है हमारा कॉसेक वर्ग थीटा, और साइन 45 का मान होता है 1/2। तो ये थे हमारी सही जोड़ी। सही जोड़ी आपको इसी चैप्टर से पढ़ने को मिलेगी। आपको आपके सारे सूत्र याद करके जाने हैं, और हमें सारणी भी बनाते आनी चाहिए, जो कि हमने वीडियो में डाली हुई है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा उसे सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम बोलते हैं छेदक रेखा कहते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा स्पर्श बिंदु कहते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यहाँ पर हमारा आ जाएगा लंब होती है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये हमारा 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, बांटता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम समद्विभाजित करता है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 6 का आंसर हो गया। आगे हमें दिया गया है सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पर दिया है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का हमने सूत्र पढ़ा है 2πr, तो ये हमारा पहले का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो इसका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr², तो
तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई होती है θ/360 2πr, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 4 का। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2πr वर्ग, तो ये हमारा 5वां ऑप्शन होगा। तो ये थे हमारे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसमें से कई ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो आप बिल्कुल देख के जाइएगा, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे, तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।